यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि अब वो ट्रूली किसी भी तरीके से लर्निंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। और इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, लर्निंग वर्सेस कंज्यूमिंग। क्योंकि लर्निंग से क्लैरिटी आती है, कंजम्पशन से टेम्पररी स्टिमुलेशन आता है। जब आप कोई चीज़ को लर्न करते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जब आप कोई चीज़ को कंज्यूम करते हो तो माइंड को सिर्फ ऑक्यूपाइड वाली फीलिंग आती है। इन दोनों चीज़ों को फ़र्क ध्यान से समझो। आप अगर एक पूरा दिन बैठ के अपनी प्रिपरेशन में अलग अलग लेक्चर्स देख रहे हो, पीडीएफ्स खोल रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कंपाइलेशंस तैयार कर रहे हो, स्ट्रैटेजी वीडियोस सुन रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डिस्कशंस देख रहे हो, टॉपर टॉक सुन रहे हो, आंसर कॉपीज पलट रहे हो, बुक लिस्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये होती है कांस्टेंट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से प्रिपरेशन जो है अनस्टेबल होती है। उसका रीज़न है क्योंकि इनस्टेबिलिटी ब्रेन में सिर्फ कंजम्पशन से ही आती है, क्योंकि यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हो, लर्न कुछ नहीं कर रहे। किसी भी तरीके से जब आप अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक कंज्यूम ही करते जाओगे तो प्रिपरेशन में इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि पूरा यूपीएससी का जो इकोसिस्टम है वो इस कंजम्पशन बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। इसी रीज़न से आप देखो कि आज आप अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ दिन प्रतिदिन इंगेज्ड रहते हो, लर्न कुछ नहीं करते, क्योंकि रोज़ आपके सामने एक नया लेक्चर, नया पीडीएफ, नया सोर्स, नई डिस्कशन, नया एनालिसिस ये आता रहता है। इसकी वजह से आपका माइंड हमेशा से सिर्फ स्टिमुलेटेड रहता है। प्रिपरेशन जो है वो कभी रियलिटी में आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि माइंड सिर्फ ऑक्यूपाइड है, माइंड सिर्फ कंज्यूम कर रहा है कंटेंट को। क्लैरिटी नहीं आ पा रही। क्लैरिटी इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि आप अपनी आंखों के नीचे से सिर्फ कंटेंट घुमा रहे हो, माइंड के अंदर कुछ नहीं जा पा रहा। वो इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में स्टेबल क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि क्योंकि आप चाहते नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है क्लैरिटी लाएं कैसे। इस रीज़न से देखो, आप जितना मटेरियल आप दिन प्रतिदिन कंज्यूम करते हो, आपने उसको रिवाइज किया, कभी कंसोलिडेट किया, कभी आपने उसको कंप्लीट किया सिस्टमैटिकली भी फॉर दैट मैटर, नहीं किया। इसीलिए ये चीज़ें आपको इमोशनली कंफर्टेबल लगती हैं, क्योंकि हम कंटेंट कंजम्पशन से अपने आप को एक फीलिंग दिलवा पाते हैं कि आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिजी। इसी रीज़न से आप देखो कि रोज़ पीडीएफ्स डाउनलोड करना, रोज़ नया नया मटेरियल देखना, टेलीग्राम से लेकर इधर उधर तक, और अब तो यूट्यूब पे भी पीडीएफ्स आने लग गए हैं। सोच के देखिए, कंजम्पशन से एक एडिक्शन पैदा हो रहा है और ब्रेन जो है हमारा स्लोली इस एडिक्शन के प्रॉब्लम से एक्साइट होकर उतना ही काम कर रहा है जितना आप उसको करवाना चाह रहे हो। लेकिन ये टेम्पररी स्टिमुलेशन जो है आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कभी नहीं ला सकती। वो इसलिए नहीं ला सकती क्योंकि अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन जो है वो कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं उनकी प्रिपरेशन में कभी भी मेंटली स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि माइंड हमेशा ओवरलोडेड रहता है, स्टेबलाइज्ड नहीं रहता। आपको इस मोमेंट पर इंफॉर्मेशन कंजम्पशन नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। आपको ये चीज़ चाहिए कि यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन आपको इमोशनली हैवी ना लगे, आपकी प्रिपरेशन में आपको एंग्जाइटी ना लगे, आपकी प्रिपरेशन में इंस्टेबिलिटी ना हो, बल्कि एक सिस्टम हो विजिबल कंप्लीशन का, एक सिस्टम हो जहाँ पर आपको ये चीज़ लगे कि प्रिपरेशन मेरे कंट्रोल में है। आपको ये चीज़ लगे कि प्रिपरेशन मुझे इस तरीके से करनी है कि इस प्रिपरेशन में मेरे पास एक ऐसा कंट्रोल है जिस कंट्रोल के तहत मेरी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। 15 जून से 30 जून एक बार फ्री मेंटरशिप करके देखिए, जो मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक पूरा जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊँगा। आपको बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है। आप कवर करोगे, आपके टारगेट को मॉनिटर करूँगा, आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर करूँगा, तब आपको समझ आएगा कि एक स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर इंफॉर्मेशन भी सीमित है, ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करे बिना ब्रेन में सारा फोकस है लर्निंग पे, ओवर कंजम्पशन पे नहीं। 15 जून से 30 जून आपके जीवन के नॉट ओनली ट्रांसफॉर्मेटिव 15 दिन होंगे, बल्कि आपकी पूरी 2027 की यूपीएससी प्रिपरेशन को डिफाइन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सिस्टम को एक बार अगर आपने क्रैक कर लिया, कोई ताकत नहीं है जो आपके एग्ज़ाम को रोक दे।
15 जून को मिलते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आज ही रजिस्टर करें।